एक बार की बात है कि गर्मी का मौसम चल रहा था और एक बेचारी चींटी कड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह इस बात को सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए, इससे पहले मैं क्यों न अपना काम पूरा कर लूं। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी हुई थी। वह रोजाना खेत से उठाकर दाने को अपने बिल में जमा करती थी। वही पास में ही एक टिड्डा इधर उधर फुदक रहा था और मस्ती में नाच रहा था, गाने गाकर अपने जिंदगी के मजे ले रहा था। पसीने से तरबतर चींटी अनाज ढोते ढोते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी, तभी टिड्डा फुदक कर उसके सामने आ गया और बोला कि प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, आओ मजे करें। चींटी ने टिड्डे को नज़रअंदाज किया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसका मजाक उड़ाता था। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चींटी आओ मेरा गाना सुनो, कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी चल रही है, सुनहरी धूप है, क्यों मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो। टिड्डी की इस हरकतों से चींटी परेशान हो गई। उसने टिड्डे को समझाते हुए कहा कि सुनो टिड्डा, ठंड का मौसम कुछ दिन के बाद ही आने वाला है, तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है कि तुम भी अपने खाने का इंतजाम कर लो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। मस्ती में डूबे टिड्डे को पता ही नहीं चला कि कब गर्मी का मौसम खत्म हो गई। बारिश के बाद ठंड भी आ गई। कोहरे और बर्फबारी की वजह से बहुत मुश्किल सूरज के दर्शन हो रहे थे। टिड्डे ने अपने खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं जमा किया था। हर ओर बर्फ की मोटी चादर पड़ी हुई थी। भूख से टिड्डा तड़पने लगा। टिड्डे के पास बर्फबारी का और ठंड से बचने का भी कोई इंतजाम नहीं था। तभी उसकी नज़र चींटी पर पड़ी। अपनी बिल में चींटी मज़े से जमा किए हुए अनाज को खा रही थी। तभी टिड्डे को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। भूख और ठंड से तड़पते टिड्डे को फिर चींटी ने मदद की। खाने के लिए उसे कुछ अनाज दिए। चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब घास फूस जुटाए थे। उसी से टिड्डे को भी अपना घर बनाने के लिए कहा। कहानी से सीख, अपने काम को मेहनत और लगन से साथ करना चाहिए। उस वक्त भले ही लोग आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन बाद में वे ही लोग आपकी तारीफ करेंगे। धन्यवाद।